नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों 15 अक्टूबर दिन रविवार से शारदीय नवरात्रा का पवित्र शुभारंभ होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि घट स्थापना या कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा के दौरान आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, पूजा के दौरान आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस साल माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आने वाली है, माता रानी के आगमन और प्रस्थान की सवारियों को लेकर क्या क्या संकेत होते हैं और माता रानी इस साल जिस वाहन पर सवार होकर आ रही है तो इसके हमें क्या क्या संकेत देखने को मिलेंगे। हर साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले सर्वपित्र अमावस्या के साथ श्राद्ध पक्ष का समापन होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक साल माँ दुर्गा का आगमन किसी विशेष सवारी पर होता है, जिसका विशेष महत्व है। पहले दिन कलश स्थापना के साथ 9 दिनों की नवरात्रि शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से हो रहा है। इस दिन घटिया कलश स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर प्रातःकाल 12:32 पर। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47। घट स्थापना का विजेत मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 11:44 से दोपहर 12:30। क्या होगी माँ के आगमन की सवारी। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है। शास्त्रों के अनुसार जब रविवार या सोमवार से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। इसे अति शुभ माना गया है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा, खुशहाली और समृद्धि का संकेत देता है। धार्मिक मान्यता अनुसार जिस साल नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है उस साल वर्षा अधिक होती है, जिसके प्रभाव से चारों ओर हरियाली, अच्छी फसल, साथ ही अन्न के भंडार भरने से जीवन में संपन्नता आती है। माँ के प्रस्थान की सवारी के संकेत। शास्त्रों के अनुसार अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो तो माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि की ओर इशारा करती है। अगर बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ हाथी पर प्रस्थान करती है, जो अधिक वर्षा का संकेत देता है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।